हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एकेटीयू में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपकी आज नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर डायोड। तो आपकी जो पूरी यूनिट है, पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो किस पे बेस्ड होता है? सेमीकंडक्टर पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेमीकंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का बेसिक क्या होता है, ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर मटेरियल। बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं थ्री फर्दर पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सॉलिड मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बट हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सॉलिड मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं आपके थ्री पार्ट्स में। किसमें पार्ट डिवाइड करते हैं? हम थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आपके मटेरियल्स को डिवाइड करेंगे, मटेरियल्स को पढ़ेंगे, कितने टाइप के आपके मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट वन इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें आपका करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है, इंस्टेंट फ्लो करता है। जैसे ही वोल्टेज, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, सडन आपका करंट फ्लो कर जाता है। करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि कंडक्टर्स में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके अवेलेबल होते हैं। कंडक्टर्स हम किसको बोलते हैं? जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। कंडक्टिविटी का मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अवेलेबल हों। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आपके वो मटेरियल होते हैं जिसमें आपकी कंडक्टिविटी हाई होती है। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज हाई। जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, किसकी वजह से होती है? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, बिकॉज इट हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्यों हाई होती है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। कंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आपके? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होंगे आपके? कंडक्टर के एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर। व्हाट इज इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स आपके वो मटेरियल होते हैं जिसमें आपकी कंडक्टिविटी बिल्कुल लो होती है, या हम बात करें वेरी लो कंडक्टिविटी होती है या नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है। इंसुलेटर्स आपके वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है, नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है। क्यों होती है नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी? क्योंकि इनके अंदर आपके जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। और आपका जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है तो आपका इंसुलेटर्स कौन से मटेरियल हो जाएंगे? जिसमें आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। बात करते हैं एग्जाम्पल के। इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या होंगे आपके? रबर, प्लास्टिक, ये सारे एग्जाम्पल क्या होंगे? इंसुलेटर के। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिसमें आपकी करंट क्या होता है? जीरो होता है, करंट नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट आते हैं सेमीकंडक्टर पे। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं? कंडक्टर्स हो गए जिसमें करंट आपका बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है। इंसुलेटर्स क्या हो गए? इंसुलेटर वो मटेरियल हो गए जिसमें आपका करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक नया हमने सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर मटेरियल को डिस्कवर किया। क्या होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल? सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो ज्यादा कम होती है। कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, लेस देन कंडक्टर, बट ग्रेटर देन किससे होती है? आपकी इंसुलेटर से। क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स आपके वो मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होगी और इंसुलेटर से ज्यादा होगी, या हम क्या बोल सकते हैं? जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सेमीकंडक्टर क्या हो गए? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के आपके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या क्या एग्जाम्पल है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। हमने क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो आपकी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ऐसे आपके मटेरियल हैं जो कि क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अब आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं,
पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स किस पे बेस्ड होती है? आपकी सेमीकंडक्टर पे। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो किससे बने होते हैं? आपके सेमीकंडक्टर से। तो हमें क्या पढ़ना है? अब सेमीकंडक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने पहले क्या किया? मटेरियल को क्लासिफाई किया है, कितने टाइप के आपके मटेरियल्स होते हैं उन सबको डिफाइन किया। नेक्स्ट अब क्या है? सेमीकंडक्टर। पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो किस पे बेस्ड है? आपका सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स आपके वो मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। एग्जाम्पल क्या होंगे आपके? सिलिकॉन और जर्मेनियम। एग्जाम्पल क्या होंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बात करते हैं मटेरियल्स को हम डिवाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे। किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे? एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे। एकेटीयू में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्लासिफाई मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है? एनर्जी बैंड डायग्राम में बेसिकली हम टू टाइप्स के बैंड दिखाते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि आपका कंडक्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होगी, किस टाइप का बैंड डायग्राम बनेगा और इंसुलेटर का बैंड डायग्राम कैसे बनेगा। वैलेंस बैंड क्या होता है? हम एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या करेंगे? वैलेंस बैंड को लोअर साइड दिखाते हैं और अब कंडक्शन बैंड को अपर साइड दिखाते हैं। वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड वो एक ऐसा बैंड है, वैलेंस बैंड के अंदर क्या होते हैं? सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपका क्या हो गया? अगर सिलिकॉन की मैं बात करूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर इज 14। तो अगर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा? 284। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 284। तो जो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस बैंड के अंदर क्या होते हैं? सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऊपर क्या है? कंडक्शन बैंड। क्या होता है? जब आप करंट को पास कर रहे हो, जब आप करंट को पास कराना चाह रहे हो, आप वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हो, तो इंसुलेटर के लिए अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम को बनाऊं, इंसुलेटर के लिए अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम को बनाऊं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो ये गैप है जिसको हम बैंड गैप बोलते हैं या आपका फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैंड गैप और फॉरबिडन गैप। कंडक्शन बैंड द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है उसको हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं या बैंड गैप भी बोलते हैं। तो इंसुलेटर में क्या होता है? ये वाला जो गैप है आपका, जो बैंड गैप है, ये इतना ज्यादा होता है कि अगर आप वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हो अपने इंसुलेटिंग मटेरियल को तो आपका जो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि इनका जो गैप है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए इंसुलेटर्स में क्या होता है आपका, अगर आप वोल्टेज भी प्रोवाइड करा रहे हो तो आपका करंट इजीली फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। ये बात की हमने इंसुलेटर की। इंसुलेटर में क्या हुआ? आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा गैप का होने की वजह से क्या हो रहा है? वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इधर आते हैं कंडक्टर में। कंडक्टर में क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे ही वैलेंस बैंड आपका खत्म होता है नेक्स्ट उसके बाद कंडक्शन बैंड आता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या हो रहा है? बहुत एकदम ओवरलैप है। एनर्जी गैप जो है यहाँ पर कितना है? 0 है। तो आपके वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। अगर कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इसका मतलब आपकी कोई भी मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या था? 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इंसुलेटिंग मटेरियल में करंट क्या होता है? 0 होता है। बट कंडक्टर की बात करें, यहाँ पे कंडक्शन में क्या है? आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो एनर्जी गैप है वो कितना है? 0 है। एनर्जी गैप 0 है तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आपके कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। ये बात करी हमने इंसुलेटर की और ये बात करी हमने कंडक्टर की। अब क्या होता है सेमीकंडक्टर में? हमने क्या बोला? सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं
जिसमें आपकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है बट कंडक्टर से कम होती है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो इतना होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो सके। जैसे आप वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हो या आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो अपने मटेरियल का, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो सके। अगर कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गया, इसका मतलब आपका करंट फ्लो कर जाएगा, आपके मटेरियल में करंट फ्लो कर जाएगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें क्या होता है, आपका इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में कंडक्टिविटी लाई करती है। क्यों करती है लाई? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो इतना होता है कि आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सके। आप वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हो तो आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो सके। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? एनर्जी बैंड डायग्राम देखे तीनों के, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द मटेरियल, क्लासिफाई द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो आपको क्या करना है? ये तीनों डायग्राम अपने एग्जाम में बना कर आने हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब डिवाइड करते हैं सेमीकंडक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सेमीकंडक्टर्स कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? टू टाइप्स में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप में, आपके पी टाइप और एन टाइप। ये क्लासिफिकेशन हमें याद रखना है। अब इसमें भी आपके न्यूमेरिक आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपसे डिफरेंशिएशन पूछता है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपसे डिफरेंशिएशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने क्या करा है, सेमीकंडक्टर को ब्रॉडली क्लासिफाई किया, किसमें? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं इनको पी टाइप और एन टाइप में। अब इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि आपके बिल्कुल प्योर होते हैं। Intrinsic semiconductor are those semiconductor which are in its purest form। मतलब हमने क्या बोला, आपके सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या लिए थे? सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या लिया था आपके सेमीकंडक्टर? दो मटेरियल थे, दो ऐसे एलिमेंट थे जो आपकी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को शो करते थे, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होंगे? कोई एक ऐसा मटेरियल, कोई एक ऐसा डिवाइस बनाना जो सिर्फ सिलिकॉन से ही बन रहा हो, या कोई एक ऐसा डिवाइस बनाना जो सिर्फ जर्मेनियम एलिमेंट से, जर्मेनियम के एटम से ही बन रहा हो। तो इस टाइप के कंडक्टिंग मटेरियल को, सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब इन सेमीकंडक्टर्स में, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हम ऐड नहीं करते हैं। या तो हम अगर सिलिकॉन से बना रहे हैं तो सारे के सारे सिलिकॉन ही होंगे, अगर हम जर्मेनियम एटम से बना रहे हैं तो सारे के सारे जर्मेनियम एटम ही होंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? वो सेमीकंडक्टर जो कि आपके प्योर फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। एग्जाम्पल ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके दो ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो कि आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यूज होते हैं। दो ऐसे मटेरियल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों ऐसे एलिमेंट है जो कि आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जैसे यूज होते हैं। इसका मतलब अगर आपने सिलिकॉन लिया है तो आपके सारा का सारा पूरा डिवाइस सिलिकॉन से ही बन रहा होगा, अगर आपने जर्मेनियम एलिमेंट लिया है तो पूरा डिवाइस आपका जर्मेनियम से ही बन रहा होगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो गए? वो सेमीकंडक्टर जो कि आपके प्योर फॉर्म में होते हैं। अभी किस टाइप से बना हुआ है? अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है? 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपका 14 होगा। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम सिलिकॉन का, तो कितना हो जाएगा? अगर हम सिलिकॉन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितना हो जाएगा? 2, 8 और 4। इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका? 32 जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है।
32। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं तो कितना हो जाएगा 2 8 18 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसे लिख रहे हैं जैसे हम क्लास 12th में केमिस्ट्री में लिखते थे। 2 8 18 नंबर ऑफ शेल्स में डिवाइड करते थे कि फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेक्स्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो उसी की तरह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम चेक करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो इसमें कितना आएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स। जर्मेनियम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो भी हैं आपके, दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, इसको क्या बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अगर मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाऊं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है +4 का मतलब क्या है आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। हम यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं वैलेंस शेल शो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सिलिकॉन का एटम यहाँ पर लिखती हूँ, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट सिलिकॉन का एटम लेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग शेयर होती है वो कौन सी बॉन्डिंग शेयर होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारी शेयर होती है। तो अगर हम बात करें इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें, इस टाइप का जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर क्रिस्टल, अगर मैं सिलिकॉन ले रही हूँ तो सिलिकॉन का एक एटम दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ कैसे फॉर्मेशन हो रही होगी, किस टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी, किस टाइप से अरेंजमेंट हो रहा होगा, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जर्मेनियम का एटम लूं तो जर्मेनियम का एटम किसी दूसरे जर्मेनियम एटम के साथ किस टाइप से अरेंज हुआ हुआ होगा, तो उस टाइप का जो भी अरेंजमेंट है हम उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के दोनों अगर मैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसका अगर मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर ये सिलिकॉन का एटम है +4 का मतलब यहाँ पे हमने वैलेंसी इसकी दिखाई हुई है। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, यहाँ पर सपोज सब जगह सिलिकॉन लिख दिया हो तो सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 4। सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो ये वाले सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो किए, इस वाले सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस सिलिकॉन ने इस सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर ली। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या सेमीकंडक्टर मटेरियल जो भी बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सी बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है जब आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब एक सिलिकॉन एटम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या कर लिया आपस में शेयर कर लिया। क्योंकि कभी भी अगर आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो आपका क्या होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इस सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, इस सिलिकॉन के पास कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे जो सिलिकॉन एटम होंगे वो एक दूसरे के जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, इस वाले सिलिकॉन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो गई, इसने शेयरिंग कर ली, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के साथ शेयरिंग में आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गया। तो क्या हुआ ऑटोमेटिकली इनका क्या हो गया बॉन्ड फॉर्म हो गई, यहाँ पर क्या हुआ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में सारा का सारा ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन सब जगह क्या हो गया आपकी बॉन्ड फॉर्म हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका इंसुलेटर के जैसे बिहेव क्यों करते हैं। तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, व्हाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अगर हम देखें इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से ही हमें इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें ये सिलिकॉन एटम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब क्या हो गए, सबके साथ बॉन्ड फॉर्म हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका
फ्री अवेलेबल नहीं है। करंट अगर कभी भी फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। तो ये सिलिकॉन के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? सब बिजी हैं, सब बॉन्ड फॉर्म में हो रखी है, तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। लो टेम्परेचर पे अगर जस्ट मैंने सिलिकॉन का कोई एक पैलेट उठा लिया या कोई एक सबस्ट्रेट उठा लिया, तो उस टाइम जो अरेंजमेंट हुआ हुआ होगा सिलिकॉन का, वो इस टाइप से हुआ हुआ होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि आपके सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो टाइटली बाउंड है। किसके साथ? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बाउंड है। इसीलिए आपके लो टेम्परेचर पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता। इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव कैसे करते हैं? इंसुलेटर की जैसे बिहेव करते हैं लो टेम्परेचर पर। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई भी अरेंजमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता कि वो किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं। अब हमने क्या बोला? ये तो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होना चाहिए? करंट फ्लो करता है। बट करंट कैसे फ्लो करेगा? लो टेम्परेचर पे तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर वही वाला जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमने देखा उसको हम यहाँ देखें, सिलिकॉन का एटम है, हमने क्या करा? यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। वो लो टेम्परेचर पे था, यहाँ पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा? जो ये बॉन्ड्स है क्या हो जाएंगी? बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगी, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगी, और बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा? आपका एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप से अब यहाँ पर क्या मिल गया? हर जगह देखो मुझे क्या मिल रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसका मतलब आपका करंट फ्लो कर जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कब फ्लो करता है? जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल क्यों होंगे? क्योंकि वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं। ब्रेक होने की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए क्या यहाँ पे सब लिखा हुआ है आपका कि कंडक्टर, हम आइडियल कंडक्टर कैसे बनाते हैं अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल को? टेम्परेचर को राइज करके। बस हमने क्या याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे तो आपका इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं, बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है? आपकी कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने लग जाती हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होती है तो आपका करंट फ्लो हो जाता है। क्यों फ्लो हो जाता है? क्योंकि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एज यूजुअली हम कहीं भी नहीं यूज करते हैं, प्रैक्टिकली ये सूटेबल नहीं है। बट एक आपका PIN डायोड है जो सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हेल्प से ही फैब्रिकेट किया जाता है। तो ये इसकी एडवांटेज है, और एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं कि PIN डायोड एक ऐसा डायोड है जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनता है। नेक्स्ट आते हैं आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके प्योर फॉर्म में हो गए। प्योर फॉर्म में क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्ड होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, जिसकी वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा तो आपका इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कब? लो टेम्परेचर पे। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहोगे, बॉन्ड्स आपकी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी। बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलने लग जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये हुआ आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आते हैं आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्स मतलब एक्स्ट्रा। इसका मतलब आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या आपका जो सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट है, हम क्या करेंगे? इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लाके ऐड कराएंगे। इसका मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो गए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हो गए जिसमें हम किसी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट को, एक्स्ट्रा एलिमेंट ना बोल के हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को ऐड कराएंगे, और इम्प्योरिटी को ऐड कराने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका डोपिंग। ये AKTU में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। व्हाट इज डोपिंग? व्हाई डू वी नीड डोपिंग? डोपिंग क्या होता है और डोपिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ती है?
तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब हम बात कर रहे थे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे कैसे थे? इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे थे, बट इनको कंडक्ट कराने के लिए हमने क्या करना था? टेम्परेचर को इंक्रीज करना था। कंडक्टिविटी अगर इनकी इंक्रीज करनी है तो हम क्या कर रहे थे? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें लो टेम्परेचर पे भी करंट आपकी कंडक्टिविटी मिलती है, आपका करंट फ्लो कर जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री कैरियर्स आपके अवेलेबल होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इसीलिए ये इसकी एडवांटेज होती है कि हम इम्प्योरिटी को ऐड कराते हैं। इम्प्योरिटी को ऐड क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करानी है। हमें क्या चाहिए कि अगर हम थोड़ी सी भी वोल्टेज प्रोवाइड करें, हमें तुरंत अपना करंट फ्लो करा हुआ मिलना चाहिए। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये वाली चीज पॉसिबल नहीं थी, लो टेम्परेचर पे आपका इंसुलेटर था वो। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाली टर्म नहीं होती है कि अगर आपके पास लो टेम्परेचर पे भी अगर अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। इसीलिए इम्प्योरिटी क्या करती है? आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है। अब ये जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पर, इम्प्योरिटी को ऐड कराने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। और डोपिंग किस लिए कराई जाती है? डोपिंग इसलिए कराई जाती है जिससे आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कराते हैं? डोपिंग कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अब हम बोल रहे हैं आपकी डोपिंग। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या कराते हैं? डोपिंग कराते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या कराते हैं? डोपिंग कराते हैं। अब ये डोपिंग हमने किस टाइप से कराई हुई है, डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग हम डिवाइड कर देते हैं अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को टू टाइप में, एन टाइप और पी टाइप। किस में डिवाइड करते हैं? टू टाइप में। किस पे बेस्ड? डोपिंग पे बेस्ड, कि डोपिंग मैंने किस तरीके से कराई हुई है, किस टाइप से मैंने डोपिंग कराई हुई है। एन टाइप डोपिंग क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कराते हैं। क्या कराते हैं? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को हम ऐड कराते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब क्या हो गया? पेंटावेलेंट अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब ऐसे एलिमेंट को ऐड कराएंगे हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 5, या जिसके आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इस टाइप के एलिमेंट क्या क्या होंगे आपके? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इस टाइप के एलिमेंट्स हम क्या करा देंगे? ऐड करा देंगे। जनरली एन टाइप सेमीकंडक्टर में मोस्टली जो आपकी डोपिंग कराई जाती है वो किसकी कराई जाती है? फॉस्फोरस की। इसका मतलब अगर मैं सिलिकॉन का एटम ले रही हूँ, सिलिकॉन का एटम लिया, उसके साथ अगर मैंने फॉस्फोरस को ऐड कर दिया तो मेरा कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैंने जर्मेनियम लिया, जर्मेनियम के साथ फॉस्फोरस को ऐड करा दिया तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा मेरा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम क्या कर रहे हैं? सिलिकॉन के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करा रहे हैं। एन टाइप में क्या होगा? पेंटावेलेंट एटम को हम ऐड कराएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिसकी इंप्योरिटी, जिसमें हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कराते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कराएंगे तो उसके एग्जांपल क्या क्या? आपका फॉस्फोरस। जनरली हम क्या यूज करते हैं? फॉस्फोरस हम यूज करते हैं। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो कैसा बनेगा? सिलिकॉन है, हम क्या बोल रहे हैं? सिलिकॉन में मैंने पेंटावेलेंट को ऐड करा दिया। अब यहाँ पर पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट है, इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके सिलिकॉन के साथ शेयर हो गए। सिलिकॉन, 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 इसके साथ जो भी एडजेसेंट सिलिकॉन है सबने क्या कर लिया? 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ली। बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि सिलिकॉन के पास कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट फॉस्फोरस के पास कितने हैं आपके? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 4 तो सारे बिजी हो गए, बट आपका फ्री क्या रह गया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस की वजह से रह गया।
अब यहाँ पर जस्ट हमने एक फॉस्फोरस एटम दिखाया है, हम मल्टीपल फॉस्फोरस एटम को अगर ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मल्टीपल फॉस्फोरस को ऐड कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करा रहे हैं, या एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके मेजोरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होते हैं। मेजोरिटी का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा में अवेलेबल क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। इलेक्ट्रॉन क्यों अवेलेबल होगा, क्योंकि पेंटावेलेंट फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। 4 इलेक्ट्रॉन आपके बिजी हो गए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका बचा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं। और जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ये तो हमारा लो टेम्परेचर पे है, बट अगर मैं इस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगी। कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद क्या होगा, आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं और आपके थोड़े से क्या होते हैं, माइनॉरिटी में क्या होते हैं, आपके होल्स अवेलेबल होते हैं। एन टाइप में हमने याद रखना है कि मेजोरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी में आपके क्या होंगे, होल्स अवेलेबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जब उसके बाद आपकी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होती है, तब उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वहां से और होल एक क्रिएट होता है। सेम अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या हो रहा था, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, फ्री हो गए। कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुई, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आपका एक इलेक्ट्रॉन गया तब आपका एक होल बना, इससे पहले कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के, पी को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स से, नंबर ऑफ होल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, और एन को हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, किससे, नंबर ऑफ होल्स से। क्यों होते हैं, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करा रहे हैं, पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे और होल्स आपके कम रह जाएंगे। अब इनको हम क्या बोलते हैं, डोनर टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, डोनर टाइप इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है अपना, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, डोनर टाइप इम्प्योरिटी। नेक्स्ट आते हैं आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कराते हैं। किसको ऐड कराते हैं हम, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को। पेंटावेलेंट किसमें ऐड कराते थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ऐड कराएंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कराएंगे। ट्राइवेलेंट के एग्जांपल आपके बोरोन और एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज्ड होती है आपकी डोपिंग वो कौन सी होती है, बोरोन यूज होती है। सबसे ज्यादा हम किसकी डोपिंग कराते हैं, बोरोन की डोपिंग कराते हैं। अब इसके अंदर क्या होंगे, होल्स मेजोरिटी कैरियर्स में होंगे, कैसे होंगे वो भी हम देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी भी हम इसको बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को। अब ये दोनों चीजें हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको हम समझेंगे इसके डायग्राम से। यहाँ पर देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हम क्या बोल रहे हैं, सिलिकॉन है, किसके साथ डोप करा रहे हैं हम, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ हम ऐड करा रहे हैं। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अवेलेबल हुए और 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके सिलिकॉन के साथ अवेलेबल है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो गई, ये वाले ने इसके साथ कर ली, ये वाले ने इसके साथ कर ली।
अब ये वाला सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा है, बट यहाँ पर बोरोन के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अवेलेबल, तो यहाँ पर क्या बना लिया इसने, एक होल बना लिया। जहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होता वहां पे क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे हमने बोरोन का एक एटम दिखाया है, अब हम मल्टीपल डोपिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल होल्स पहले से ही अवेलेबल होंगे आपके पास। जब आप डॉप करा रहे हो तभी आपके पास मल्टीपल होल्स अवेलेबल होंगे। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तो इलेक्ट्रॉन आपके फ्री हो जाएंगे और होल्स आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मेजोरिटी में क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बोरोन की वजह से ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आप ऐड करा रहे हो, तो ट्राइवेलेंट का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, आपका होल क्रिएट हो जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी में क्या अवेलेबल होता है, आपका होल अवेलेबल होता है। सबसे ज्यादा मेजोरिटी में अवेलेबल होंगे आपके होल्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर होल है, होल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर एक वैकेंसी है, अगर एक वैकेंसी है तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट कर सकता है ये, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। तो ये क्या हुआ आपका पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेमीकंडक्टर का बेसिक पढ़ा है, आपके कितने पार्ट्स में हम सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर डिवाइड किया है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन।